वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस अब से थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली है, जिसके लिए वफूद की आमद का सिलसिला भी जारी है। तो हम ये आपको मनाज़िर भी दिखा रहे हैं। अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, पीपल्स पार्टी की जानिब से ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। इस्लामाबाद में इसका इनेकाद हो रहा है। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ वीडियो लिंक के ज़रिए इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे, जबकि इनका खिताब भी मुतवक्के है। आपको बताएं कि लंदन से नवाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए इस अहम इजलास में शिरकत करेंगे। तो ये एपीसी कब शुरू होगी, कौन कौन वहां पहुंच चुका है, बात करेंगे। जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद है। जहांगीर, क्या वक्त दिया गया है, एपीसी कब शुरू होगी और शिरकत के लिए अभी वहां पर कौन कौन मौजूद है? जी बिल्कुल, एपीसी जो पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में आज होने जा रही है, इसका वक्त 12 बजे का दिया गया था, लेकिन ताहाल एपीसी शुरू नहीं हो सकी। मेहमान वफूद की आमद का सिलसिला जारी है। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबरा महमूद खान अचकज़ई, जमीयत उलमा पाकिस्तान के सरबरा, मरकज़ी जमात अहले हदीस के सरबरा प्रोफेसर साजिद मीर और अख्तर जान मेंगल इस एपीसी का हिस्सा नहीं बन सके अपनी तबीयत नासाजी की वजह से, जबकि दीगर जो छोटी अपोजिशन की जमातें हैं उनकी वफूद की आमद का सिलसिला जारी है। ऑलमोस्ट तकरीबन सारे जो वफूद हैं वो पहुँच चुके हैं। सिर्फ जो मरकज़ी दो जमातें हैं जिनमें मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान शामिल हैं, वो नहीं आ सके। इस वक्त मिनिस्टर इनक्लेव में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर इस वक्त नून लीग का एक मुशावरती इजलास जारी है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर उनकी पार्टी का मुशावरती इजलास हो रहा है। इस एपीसी में जो तजावीज़ दोनों जमातें पेश करेंगी उनको इस वक्त हतमी शक्ल दी जा रही है। यहाँ पर मेहमानों के इस्तकबाल के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी खुद मौजूद हैं एपीसी के मुकाम पर। उनके साथ साथ दो साबिक वज़राए आज़म राजा परवेज़ अशरफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, साबिक चेयरमैन सेनेट सैयद नैयर हुसैन बुखारी समेत जो पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत है वो इस वक्त एपीसी के मुकाम पर मौजूद है और आने वाले वफूद का इस्तकबाल किया जा रहा है। गुज़िश्ता रात गए भी मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंचे थे बिलावल भुट्टो जरदारी और उनसे कुछ आम उमूर जो एपीसी से मुतल्लिक़ हैं उन पर तबादला ख्याल किया गया था। पीपल्स पार्टी और नून लीग समेत जो मरकज़ी अपोजिशन की जो बड़ी जमातें हैं जिनमें जमीयत उलमा इस्लाम फ़े भी शामिल हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, वो अपना लाया अमल पेश करेंगी एपीसी में। और जो छोटी सियासी जमातें हैं वो इस एपीसी में वो भी अपनी तजावीज़ पेश करेंगी हुकूमत को टफ टाइम देने के हवाले से। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल समेत जो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आइंदा जो आम इंतखाबात होंगे उनको भी ज़ेरे बहस लाया जाएगा। हुकूमत की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान की जो आइनी हैसियत तब्दील की जा रही है उस पर भी और हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी पर भी गौर किया जाएगा। ठीक है जहांगीर, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। कौन कौन पहुंचा, आपने तमाम तर सूरत हाल हमारे सामने रखी, बहुत शुक्रिया आपका। जितनी एपीसी करनी है कर लें, एनआरओ नहीं मिलेगा। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं लूट मार एसोसिएशन के सरकर्दा रहनुमाओं का नजरिया बुनियादी तौर पर झूठ पर है। शहबाज शरीफ ने कहा था अली बाबा 40 चोर भागने की कोशिश कर रहे हैं, आज कह रहे हैं 41वां चोर मुझे बना दे क्योंकि 41वीं सीट पर मरियम नवाज न बैठ जाएं। डाका जनी के मुकाबले में दुनिया में आसिफ जरदारी बिला मुकाबला मुंतखब हो सकते हैं। आज ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन इकट्ठी हो रही है। ये एक दूसरे के बारे में क्या कहते थे और क्या करते रहे हैं। जो जा रहे हैं एपीसी में, अगर आप देखें तो वो अपने कद के हिसाब से, चोरी के कद के हिसाब से भी बड़े हैं। वो शरीफ फैमिली जो किसी ज़माने में शायद अपने आप को फिरौन समझते थे इस खित्ते के, सब बिलावल भुट्टो की बारगाह में हाजिर हैं। आज मांग क्या रहे हैं? एनआरओ। उन्होंने कहा इस्लामाबाद में बैठे अली बाबा और 40 चोर भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इन्हें भागने नहीं देंगे। आज उनको कह रहे हैं 41वां चोर मुझे भी बना ले मेहरबानी करके, क्योंकि दौड़ क्या है कि 41वें पे कहीं भतीजी मरियम साहबा ना बैठ जाए कुर्सी पे। डाका जनी में सदर जरदारी का कोई अगर किसी दुनिया में किसी को इनाम मिल सकता है तो मेरा ख्याल है वो बिला मुकाबला मुंतखब हो सकते हैं। इस लूट मार एसोसिएशन के सरकर्दा रहनुमाओं का जो नजरिया है वो बुनियादी तौर पर झूठ पर है। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें इकट्ठी होंगी, अपोजिशन जमातें इस हुकूमत से हिसाब लेंगी। सेलेक्टेड तजर्बे के 2 साल पाकिस्तान के लिए तबाह कुन रहे। उन्होंने मजीद कहा कि शहरियों, जमहूरियत, मईशत और खारजा पॉलिसी को शदीद नुकसान पहुँचा है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। और पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान कहती हैं ऑपोजिशन की एपीसी फैसले करेगी, एक्शन प्लान दिया जाएगा। वादा करती हूँ आज की एपीसी तारीखी होगी। हमने कभी नहीं कहा कि मैंडेट पूरा ना करें, हुकूमत ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है।
پیپلز پارٹی کی میزبانی میں ہم کو چیئر کر رہے ہیں نون لیگ کے ساتھ بھی، اور کراچی سے زوم پہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کا، کیونکہ میزبان پیپلز پارٹی ہے. اس کے بعد ہم لائیو سٹریم کریں گے میاں نواز شریف کو لندن سے. آف اپوزیشن شہباز شریف چند کلمات اپنے شیئر کریں گے اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اپنی اوپننگ کریں گے. حکومت بڑی تلملائی ہوئی ہے، لگتا ہے بڑی دباؤ میں ہے اے پی سی سے. ان کو گھبرانا نہیں چاہیے، ان سے کہیں گھبرانا نہیں ہے. 2 سال کی کارکردگی اس نااہل سلیکٹڈ حکومت کی، اس کا ہم احاطہ لیں گے. لیکن آج فرق یہ ہے کہ ایکشن پلان مجموعی طور پہ بنایا جائے گا. امیڈیٹ ایکشن پلان وہ آپ کو ریلیز کیا جائے گا. پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ الائیڈ پارٹیز فار کرپشن کو اس بار بھی رسوائی اور جگ ہسائی کا سامنا ہوگا. آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن پھر تحریک عدم اعتماد کا شوق پورا کر لے. اے پی سی میں بیگم صفدر اعوان کی شرکت اپنے چچا پر عدم اعتماد کا ثبوت ہے. شہباز شریف کا واحد مقصد اپنے اور بیٹے کے خلاف کیسز سے جان چھڑانا ہے. آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن چاہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے خلاف، چاہے وزیر پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کے خلاف، یا اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف یہ تحریک عدم اعتماد لے آئے. یہ تحریک عدم اعتماد پانی میں مدھانی سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوگا. ان کی تحریکوں میں بھی ان کو شرمندگی، رسوائی، ذلت اور جگ ہسائی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. اس اے پی سی کے اندر بیگم صفدر اعوان صاحبہ کی شرکت بنیادی طور پہ اپنے چچا شہباز شریف کی سیاست کے اوپر عدم اعتماد ہے. وہ جان چکی ہیں اور ان کے والد صاحب نواز شریف صاحب بھی جان چکے ہیں کہ ان کا چھوٹا بھائی ان کے ساتھ فراڈ اور فریب کر رہا ہے. نواز شریف صاحب کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ نواز شریف صاحب لندن سے واپس آتے ہیں یا بیگم صفدر اعوان صاحبہ پاکستان سے لندن جاتی ہیں. انہیں غرض اپنے اور اپنے بیٹے حمزہ شہباز کے اوپر جو کیسز ہیں جن کے فیصلے چند ہی دنوں میں ہونے والے ہیں ان سے بچنا مقصود ہے. پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ کہتے ہیں ہم نے 2 سال تک موقع دیا مگر حکومت نے اپنا راستہ نہیں بدلا. اس سے پہلے ہونے والی 4 اے پی سی حکومت سے جان چھڑوانے کے لیے نہیں تھی. یہ اے پی سی عوام کی خواہشات پر کر رہے ہیں، اس لیے کامیابی کا یقین ہے. عمران خان کے ساتھ چلنے والوں کو بھی سمجھ آ گیا ہے کہ ان کے وعدے اور اہداف غلط تھے. اس لیے ہے کہ یہ کامیاب ہوگی کہ ہم لوگوں کی خواہشوں اور تمناؤں کے مطابق کر رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے تھے کہ یہ حکومت فیل ہو چکی، ہم نے اس کو 2 سال تک موقع دیا. اب تو پاکستان کے عوام بھی کہہ رہے ہیں 4 اے پی سیز اس حکومت سے جان چھڑانے کے لیے نہیں تھیں. چاروں اے پی سیز کے ایشوز مختلف تھے. ہم نے بار بار کوشش کی کہ یہ حکومت اپنا رستہ تبدیل کرے، لیکن یہ اس میں بری طرح ناکام رہے ہیں. اور اب دس از دا ٹائم جب ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ اب عوام بھی چاہتے ہیں، لوگوں کو جو عمران خان صاحب کے ساتھ چلے تھے ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ عمران خان کے وعدے درست نہیں تھے، ان کے جو اہداف انہوں نے مقرر کیے تھے، جو پرومسز کیے تھے وہ درست نہیں تھے. لہٰذا اب یہ اے پی سی فائنلٹی کی طرف جا رہی ہے. سیاست کے لیے فٹ اور عدالت میں پیش ہونے کے لیے بیمار. نواز شریف عوام کو بے وقوف نہ سمجھیں. وزیر اطلاعات شبلی فراز کا کہنا ہے کہ بانی متحدہ اور نواز شریف میں کوئی فرق نہیں. شہزاد اکبر نے اے پی سی کو مجرموں اور ملزموں کا گٹھ جوڑ قرار دے دیا. اپوزیشن کی اے پی سی حکومتی اراکین کی تنقید. وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا کہ سزا یافتہ مجرم ویڈیو لنک سے خطاب کریں گے. عدالت میں پیش ہونا ہو تو بیمار ہو جاتے ہیں. سیاست کے لیے فٹ ہو گئے. نواز شریف عوام کو بے وقوف نہ سمجھیں. اب ایک شخص ہے جو کہ مجرم ہے، بیماری کا بہانہ بنا کے وہ چلا گیا، وہاں سے وہ خطاب کرے گا یعنی سیاست کرے گا. قانون کے سامنے پیش ہونے کے لیے وہ بیمار ہے. یہ بنیادی طور پہ مل بیٹھ کے یہ طے کریں گے کس طرح سے اس ملک میں بدامنی پھیلائی جائے، کنفیوژن پھیلائی جائے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کی جائے. الطاف حسین ہے، اس کو کیوں نہیں خطاب؟ دونوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. ایک جو ہے تو ملک کے اندر رہتے ہوئے ملک کو نقصان پہنچایا نواز شریف، اور جو دوسرے ہیں انہوں نے باہر رہ کے ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش. مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر کہتے ہیں تمام ملزموں اور مجرموں کا پہلا مطالبہ ہوگا احتساب ختم کر دیں. کل یہ ایک ملزمان کی ہونے جا رہی ہے کانفرنس، اکٹھ ہونے جا رہا ہے. بلاول بھٹو ملزم، مریم نواز مجرم، نواز شریف مجرم، شہباز شریف ملزم، آصف زرداری ملزم، شاہد خان عباسی ملزم،
मुल्ज़िम, एहसन इकबाल मुल्ज़िम। तालिबा नंबर 1, मुल्क में एहतसाब का अमल रोक दिया जाए और नैब का नया कानून बनाया, तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए। ये स्टेक होल्डर्स नहीं है, ये मुल्ज़िमान हैं। शिबली फराज और शहजाद अकबर ने APC को मुजरिमों और मुल्जिमों का गठजोड़ करार दिया है। हुकूमत के खिलाफ लाहे अमल का मिशन पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में अपोजिशन जमातों की APC आज होने जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क को कमज़ोर करना चाहते हैं। शिकस्त खुर्दा करप्ट माफिया फिर जमा हो रहा है। लूट मार का वाहिद मकसद रखने वाला माफिया दोबारा कामयाब नहीं हो सकेगा। मुल्क सही समत में आगे बढ़ रहा है। खुशहाली का सफ़र शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं शिकस्त खोर्दा करप्ट माफिया लूटा हुआ माल बचाने के लिए फिर जमा हो रहा है। माफिया का वाहिद मकसद लूट मार है, लेकिन ये माफिया दोबारा कामयाब नहीं हो सकेगा। हुकूमत मुल्क की जोग्राफियाई और नजरियाती असास की मुहाफिज है। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान को रियासत मदीना के ऐन मुताबिक ढालेंगे। मुल्क में फिरकावारियत फैलाना दुश्मन का पुराना हरबा है। अहम तरीन कानून साजी पर अपोजिशन को वाज़ेह शिकस्त हुई। अपोजिशन का पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा और जहनियत वाज़ेह हो गई। आइंदा भी मुश्तरका इजलास बुलाकर कानून साजी की जाएगी। पाकिस्तान को उस रास्ते पे चलना चाहिए। हम वो रास्ता ढूंढ रहे हैं। कायदे आज़म जिसकी बात करते थे, अल्लामा इकबाल जिसकी ख्वाब देखते रहे। वज़ीर आज़म कहते हैं हुकूमत कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल के तस्वुर के मुताबिक चलेगी। पाकिस्तान सही सिमत में आगे बढ़ रहा है। खुशहाली का सफर शुरू हो गया। इसे सबताज करने के लिए माफिया के लोग जमा हो रहे हैं। एहतसाब बिला इम्तियाज सबका होगा। बच्चों, बच्चियों और खवातीन से ज्यादती करने वालों को कड़ी सजाएं मिलेंगी। इसके लिए भी कानून साजी करेंगे। पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम, जिल्द के लिए नुकसानदेह जाली कॉस्मेटिक की तैयारी और फरोग पर कार्रवाई का फैसला। सूबाई हुकूमत ने दी पंजाब ड्रग तरमीमी बिल 2020 की मंजूरी दे दी। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं वसी अवामी मफाद में तरमीमी बिल को सूबाई काबीना ने मंजूर किया। साबिक दौर में गैर मयारी और जाली कॉस्मेटिक्स माफिया को खुली छूट दी गई। माजी में मुताल्लिका इदारे सोए रहे, जाल साजी से आवाम लुटते रहे। गैर मयारी और जाली कॉस्मेटिक की तैयारी और फरोख्त आवाम की सेहत से खेलने के मुतरादिफ है। बिल से आलमी मयार के मुताबिक कॉस्मेटिक्स की तैयारी यकीनी बनाई जा सकेगी। जल्दी अमराज का सबब बनने वाले अज्जा से पाक कॉस्मेटिक तैयार होंगी। मार्केट में ओरिजिनल ब्रांड की दस्तियाबी यकीनी बनाई जाएगी। चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने ट्वीट में कहा कि बलूचिस्तान के जनूबी इलाकों में तरक्याती मंसूबों पर काम तेजी से जारी है। अहम तरीन M8 शाहराह की तामीर के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। शाहराह की तामीर से गवादर बंदरगाह तक रसाई मजीद आसान और इलाके में समाजी और इक्तिसादी तरक्की इस्तेहकाम आएगा। उन्होंने कहा कि मंसूबों से इलाके में पाया जाने वाला एहसास महरूमी खत्म होगा। इलाके के आवाम को वो सब दिया जा रहा है जिसके वो दहाइयों से मुंतज़िर थे। सी पैक की मंसूबों पर काम दिन रात जारी है। और अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बात करेंगे गुज्जरपुरा ज्यादती केस की, जिसका मरकजी मुल्जिम आबिद को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। मुल्जिम आबिद की गिरफ्तारी के लिए 8 टीमें मुकर्रर कर दी गई हैं, जिनमें CIA, CTD और स्पेशल ब्रांच की खुफिया टीमें भी शामिल हैं। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबराह शहजादा सुल्तान का कहना है कि तमाम अजला में रैपिड रिस्पॉन्स टीमें तश्कील दे दी गई हैं। मुल्जिम आबिद के तमाम ठिकानों के गिर्द मरबूत जाल बिछा दिया गया है। कराची में 5 साल की मरवा से ज्यादती और कत्ल के 2 मुल्जिमान का DNA मैच किया गया है। पुलिस ने मुल्जिमान फैज़ और अब्दुल्ला के DNA मैच होने की तस्दीक कर दी है। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान ने नशे में बच्ची से ज्यादती की। मुल्जिमान की ज्यादती के दौरान बच्ची दम तोड़ गई थी। गोजरा मोटरवे M4 पर कार और ट्रॉलर में तसादुम के नतीजे में खातून समेत एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक और एक बच्चा शदीद जख्मी हो गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने हादसे में इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस करते हुए हादसे की रिपोर्ट तलब कर ली। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक एक ख़ानदान के 6 अफराद एयरपोर्ट से लिया जा रहे थे कि तेज़ रफ्तार कार मोटरवे पर ट्रॉलर से जा टकराई। जाँ बहक अफराद में 65 साला ईसा, 50 साला याकूब और 40 साला ज़ैनब शामिल है। 30 साला इमरान और 25 साला इरफान भी हादसे में जान से चले गए। 8 साला बच्चे को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में CNG पंप पर खड़ी बस में धमाका हुआ, जिससे एक मुसाफिर जख्मी हुआ और मुतअद्दिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इसी बारे में मजीद बताएंगे आसिफ खान।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कोरंगी सिंगर चौरंगी के करीब मौजूद हूँ उस पेट्रोल पंप पर जहाँ पर अब से कुछ देर कबल सिलेंडर का धमाका हुआ है। मेरे कैमरामैन अम्माद अगर दिखाएं तो ये वो बस है जिसमें रखे गए सिलेंडर में ये धमाका हुआ और उसके नतीजे में एक शख्स जो है वो इस वाक़े में ज़ख्मी हुआ है। यहाँ पर जो मौजूद है शाहिदीन है उसके मुताबिक ये बस जो है ये खाली थी और इसका जो ड्राइवर है वो इस बस से बाहर मौजूद था, जिसकी वजह से जो ड्राइवर है वो इसमें महफूज रहा है। जो वाक़या है वो बस में रखे गए सिलेंडर फटने के बायस रोनुमा हुआ। मुकाम को पूरा कॉर्डन कर दिया है, पुलिस ताहाल यहाँ पर पहुँची है और वाक़े की तफ्तीश जो है वो की जा रही है। CNG के उसूल के लिए बस यहाँ पर पहुँची थी और जब यहाँ पर धमाका हुआ तो बस के अंदर जो है वो कोई मौजूद नहीं था, लेकिन बस के साथ ही खड़ी जो वैन थी उसको शदीद नुकसान पहुँचा और वैन के अंदर मौजूद जो ड्राइवर था वो इस वाक़े में शदीद ज़ख्मी हुआ है। आगे बढ़ेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का मीरान शाह के इलाके सफलगा में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। दहशत गर्दों से फायरिंग के तबादले में 2 जवान शहीद हो गए। ISPR का कहना है कि फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा करके क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया। शहीद अहलकारों में हवालदार ताजवर अली और सिपाही राशिद शामिल हैं। वेलकम बैक। आपको बताएं, अपोजिशन ऑल जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज इस्लामाबाद में होने जा रही है और ऐसे में मरियम नवाज और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ इस्लामाबाद APC में शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं। मनासिर आप देख सकते हैं। इसके अलावा नून लीग का 11 रुकनी वफ्द APC में आज शिरकत कर रहा है। नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेंगे। अपोजिशन की ऑल जमात कॉन्फ्रेंस आज होने जा रही है। अपोजिशन की 11 सियासी जमातें हुकूमत के खिलाफ आज एक होंगी। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में शुरू होने जा रही है। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ वीडियो लिंक से शरीक होंगे। नवाज शरीफ का खिताब कब होगा ये बता रहे हैं लंदन में मौजूद हमारे नुमाइंदे फरीद कुरैशी। मियां नवाज शरीफ APC से वर्चुअल खिताब के लिए हसन नवाज के दफ्तर के अंदर मौजूद हैं और उस खिताब के हवाले से जो तैयारी थी वो कल कर ली गई थी और कल शाम को यहाँ पे नून लीग के जो वर्कर थे वो मौजूद थे। अभी भी दफ्तर के बाहर भी वर्कर्स मौजूद हैं और नवाज शरीफ जो है वो हसन नवाज के दफ्तर से अब से तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद जो है वो खिताब करेंगे APC से। उनकी वापसी के हवाले से जो फैमिलीज आए हैं उनका कहना है कि नवाज शरीफ अपने इलाज की तकमील से पहले वापस नहीं जाएंगे और उनके मुताबिक इलाज में जो रुकावट है जो कोरोना वायरस की वजह से पैदा सूरत हाल है वो है, इसलिए अभी वापसी के हवाले से तो किसी ऐलान का अमकान नहीं था। हम वो APC से खिताब जरूर करेंगे थोड़ी देर में। जाते हुए वो ये बात कह के गए हैं मीडिया से कि मैं वापसी पे आपसे गुफ्तगू करूंगा। लाहौर में ठोकर न्याज़ के करीब डाकुओं ने मुज़ाहमत पर शहरी को छुरी मार कर जख्मी कर दिया। शहरी की फौरी मदद न करने पर सब इंस्पेक्टर और ASI गिरफ्तार कर लिए गए। गुज़श्ता रात ठोकर न्याज़ के करीब शहरी मोहम्मद अली जावेद से डाकुओं ने डकैती की कोशिश की। मुज़ाहमत पर छुरी के वार से शहरी को जख्मी कर दिया। डाकू नकदी, लैपटॉप और दीगर कागजात लूट कर फरार हो गए। तिबी माहिरीन के मुताबिक चहलकदमी जिस्म से जायद चर्बी खत्म करती है, दिल को मजबूत करती है और खून में शुगर लेवल कम रखती है। चहलकदमी ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद है। इससे वजन कम रहता है। तहकीक से साबित हो गया, बाकायदगी से चहलकदमी करने वाले अफराद की ज़हनी सलाहियत बेहतर होती है। और अब एंटरटेनमेंट। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ARYnews.tv और देखते रहिए ARY।